ओम शांति। 2 युगों तक हम माया से अनजान रहे। संगम पर आकर बाप ने हमें माया की समझ दी है और माया से सावधान रहकर माया से लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा भी हमें मिली। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 मई 2025 के मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की। सबसे ऊंची सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? माया द्वारा लाए गए तूफानों को पार करना। तूफानों को पार करने का आधार क्या है? निश्चय, हिम्मत, निर्विकार, नष्टोमोह स्थिति। किन बच्चों को तूफान लगते हैं? जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ रहता। बाप अभी क्या करते हैं? हमारा मुंह स्वर्ग की तरफ फेरते। हमें अभी कौन सी बात ध्यान में है? कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो फिर हम सुखधाम में आएं। हेल और हेवन में जाने वाले को क्या कहते? हेल और हेवन में जाने वाले को क्या कहते? हेवन में जाने वाले को पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र। कौन दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते? हंस और बगुला। अपवित्र को ले जाने का क्या परिणाम होगा? दंड पड़ जाएगा। अपवित्र को ले आने का क्या परिणाम होगा? दंड पड़ जाएगा। किस चित्र में अच्छी समझानी है? गोले के चित्र में। अपनी दिल से क्या क्या पूछना है? हम पढ़ते हैं व नहीं? कितनों को पढ़ाते हैं? आज किसको दुख तो नहीं दिया? श्रीमत क्या कहती है? कोई को दुख ना दो, सबको रास्ता बताओ। याद में न रहने का क्या परिणाम होता? पाई पैसे का पद पा लेते, विकर्म विनाश नहीं होते, बहुत सजाएं खानी पड़ती। देह अभिमानी क्या करते? अपना नुकसान करते, मुरली की परवाह नहीं करते। श्रीमत पर न चलने का क्या परिणाम होता? पद भ्रष्ट हो जाता। कौन ठोर नहीं पा सकते? सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने वाले। पूज्य और पुजारी कहाँ होते हैं? पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। बाप की याद से क्या होता? पाप भस्म होते, पुण्य आत्मा बन जाते, पुजारी से पूज्य बन जाते। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? डायरेक्ट दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। पिछाड़ी के दान का क्या फल मिलता? पदम गुणा रिटर्न मिलता। स्वर्ग में क्या नहीं कहेंगे? फलाना स्वर्ग पधारा। रियल गोल्ड कौन है? स्वयं को मोल्ड करने वाले। संगम युग में क्या होता है? ज्ञान डांस, स्वर्ग का गेट खुलता, हमारा मुख स्वर्ग की तरफ रहता, हम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है? आत्माओं के विकर्म विनाश नहीं होते क्योंकि याद में नहीं रहते। बुद्धि का योग नर्क से निकालना है क्योंकि हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए क्योंकि वह दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। शिव बाबा को याद करने से पुजारी से पूज्य बन जाएंगे क्योंकि वही पतित पावन है। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? ये है ज्ञान सागर की दरबार। काम महाशत्रु है, इससे बहुत नफरत आनी चाहिए। सब पुजारी हैं, पूज्य होते हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इसलिए बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हमें किन बातों की धारणा करनी है? मुरली कभी मिस नहीं करना, स्वयं को बदलने का निश्चय रखना, बुद्धि का योग नर्क से निकाल हेवन तरफ लगाना, अपने पापों को भस्म करने के लिए याद की यात्रा पर रहना, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में रखना, आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें स्वयं को बदलने का निश्चय रखना है, जिसके लिए पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देना है और सदा ही याद की यात्रा में तत्पर रहना है। ओम शांति।